आज हम बात करेंगे अभ्यास बी के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। एक एक करके दोनों क्वेश्चनों को जानेंगे। पहला क्वेश्चन है तीसरा कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला पार्ट है इसका 345 प्लस 789 इक्वल टू खाली जगह प्लस 345। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो करने का तरीका है, लंबा मेथड होगा, वो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ो फिर इसे घटा दो। बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन जब हम इसके गुणों का प्रयोग करेंगे पूर्ण संख्याओं के का, तो बड़ी आसानी से इसे हम कर सकते हैं। कौन से गुण का प्रयोग करेंगे? हमने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा है कि पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब है कि अगर इनका क्रम बदल दिया जाए तो भी इनका उत्तर हमें यही प्राप्त होगा जोड़ने पर। तो ये 345 प्लस 789, दूसरी साइड में 345 पीछे लिखा हुआ है, इसमें कितना जोड़ें कि इसके बराबर हो जाए? तो वो 789 ही जोड़ना होगा। और ये कौन सा गुण हो जाएगा इसका? योग का क्रम विनिमय नियम। 345 प्लस 789 इक्वल टू 789 प्लस 345। ठीक है, तो दोनों का योग बराबर होगा तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। दूसरे पार्ट में 2889 प्लस जीरो बराबर क्या आएगा? अब किसी संख्या में जीरो को जोड़ें तो संख्या उतने की उतनी रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2889। और हम इसके बात करें कौन सा गुण प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो योग का तत्समक अवयव। पूर्ण संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव क्या है? शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है, ये है योग का साहचर्य नियम। ये मैं आपको बता चुका हूं, अब तक आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास थ्योरी की जो क्लास है उसे जाके देख लेंगे, तो ये सब आपके जो नियम हैं, गुण हैं इनके, ये सब आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगे। 234 प्लस 456 प्लस 789, तीन संख्याएं हैं इधर, पहले ये दो जुड़ी हुई हैं फिर ये तीसरी। तो साहचर्य नियम योग का क्या कहता है कि पहले वाली दो को जोड़ो फिर तीसरी वाली को जोड़ो, और दोबारा में क्या करो कि पीछे वाली दो को जोड़ो फिर पहली वाली को जोड़ो। तो यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, यहाँ पे दो हैं, जो छूट रही है उसे यहाँ पे लिख देंगे। कौन सी छूट रही है? अब यहाँ से देखो 234, तो यहाँ लिख देंगे 234। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखो, योग के लिए आपने चार गुण पढ़े, इसके चार गुण योग के लिए, और घटाने के लिए एक ही गुण पढ़ा है, वो है संवरक गुण। ये क्रम विनिमय नहीं होता घटाना इसका, तो ये कैसे होता है? इसके लिए हमें तीन युग्म लेकर के इसे बताना है। देखो, हमने लिखा पहला युग्म ले लेते हैं हम 2,3, तो इसके लिए हम करें कि 2-3 और 3-2। तो 2 में से 3 घटाओ कितना बचा? माइनस का 1, और 3 में से 2 घटाओ तो कितना बचा? 1। तो ये बराबर नहीं है, यानी ये क्रम विनिमय नहीं है। दूसरा पार्ट लें कि हमने ले लिया 5 और 7, तो 5 में से 7 घटाओ तो, और 7 में से 5 घटाओ। 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। ये भी बराबर नहीं है, तो क्या है? ये भी क्रम विनिमय नहीं है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा युग्म इसका कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैंने मान लीजिए 7 और 11 ले ली, तो 7 में से 11 घटाओ और 11 में से 7 घटाओ। 7 में से 11 गए तो माइनस का 4, और 11 में से 7 गए तो 4। ये बराबर नहीं है, अतः ये युग्म लेकर के यहाँ पे हम ये जांच करके दिखा दी कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम बदल दिया जाएगा तो उनके उत्तर भी प्रभावित होंगे। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।